Hello everyone. Today we will discuss problem on time dilation. तो हमें पता है कि हमारे पास ये टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, कोई भी एक हमारा S है, दूसरा हमारा S प्राइम है जो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रहा है s के रेस्पेक्ट में। हमारे दो ऑब्जर्वर हैं O एंड O प्राइम, ये x प्राइम, ये y प्राइम, ये y, ये z और ये आपका z प्राइम। तो हमारे पास टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लो इस किसी भी फ्रेम में कोई भी इवेंट होता है, इवेंट होगा तो एक टाइम t1 से स्टार्ट होगा और एक टाइम t2 तक चलेगा। दूसरे में भी वो इवेंट दिखाई देगा। मान लो वो टाइम इसमें t1 प्राइम दिखाई देता है और t2 प्राइम तक चलता है, तो यहां पर जो टाइम इंटरवल हुआ वो डेल्टा t हुआ और यहां पर जो टाइम इंटरवल हुआ डेल्टा t प्राइम। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर अगर इस फ्रेम में इवेंट हो रहा है और यहां से जो देख रहा है उसे कितना दिखाई देता है, उसे दिखाई देता है डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या गामा डेल्टा टी। अगर इवेंट इस फ्रेम में हो रहा है तो इसे कितना दिखाई देता है, इसे दिखाई देता है डेल्टा टी इक्वल टू गामा डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू डेल्टा टी प्राइम अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिर्फ वेलोसिटी v चेंज हो जाती है आपकी माइनस b से, तो यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में डेल्टा टी प्राइम इज ग्रेटर देन डेल्टा टी, डेल्टा टी प्राइम इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। इसमें देखें तो डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी प्राइम। तो डिपेंड कर रहा है कि हमारा इवेंट किस फ्रेम में हो रहा है और हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर इवेंट इस फ्रेम में हो रहा है और हम इस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डेल्टा टी प्राइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टी। अगर इवेंट इस फ्रेम में हो रहा है और हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टी प्राइम। क्लियर? अब आता है प्रॉपर टाइम। जिस फ्रेम में इवेंट होता है, इस अगर मैं बात करूं प्रॉपर टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम इंटरवल, तो वेलोसिटी एडिशन के बाद ये टाइम डायलेशन पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कंपटीशन एग्जाम में आती है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, प्रॉपर टाइम इंटरवल। अगर ये इवेंट एस फ्रेम में हो रहा है और मेरे लिए ओ ऑब्जर्वर के लिए ये टाइम क्या कहलाएगा, प्रॉपर टाइम कहलाएगा। रेस्ट वाला टाइम क्या कहलाएगा, प्रॉपर टाइम कहलाएगा। मोशन वाला टाइम क्या कहलाएगा, हमारा इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। मोशन वाला टाइम क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर टाइम कहलाएगा। क्योंकि इवेंट हमेशा हमारा क्या होगा, कोई भी इवेंट होगा, मान लो कोई बम में विस्फोट हुआ तो एक ही पोजीशन पर होगा। तो जो इवेंट हमारे E1 और E2 जो इवेंट दो हो रहे हैं, ये E1 और E2 किसी टाइम पर स्टार्ट हुए किसी टाइम पर खत्म हुए, ये जो इवेंट हो रहे हैं इनके लिए अगर प्रॉपर टाइम है तो ये पोजीशन जो है, चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर आपकी चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स आपकी 0 है तो आपका प्रॉपर टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू T2 minus T1 is the proper time interval। अगर आपका चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है तो डेल्टा T इज इक्वल टू T2 minus T1 इज इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। अगर आप देख रहे हैं किसी इवेंट को और वो कहता है कि इवेंट प्रॉपर है, तो इवेंट प्रॉपर है तो जिस फ्रेम के लिए जो टाइम प्रॉपर टाइम इंटरवल है उस फ्रेम के लिए पोजीशन चेंज इन पोजीशन कितनी होगी, 0 होगी, तब वो प्रॉपर टाइम इंटरवल कहलाएगा। अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसके लिए पोजीशन इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि भी देखो भाई अगर यहां से मैं देख रहा हूं और इस फ्रेम में एस फ्रेम में इवेंट हो रहा है तो मेरे लिए तो वो सेम फ्रेम सेम पोजीशन पर ही हो रहा है इवेंट। लेकिन जब यहां से मैं चल रहा हूं, इस फ्रेम में मोशन में हूं, मोशन से देख रहा हूं, तो मेरे लिए डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे देखो भाई अगर आपकी एक कार है, कार में कोई पैसेंजर जा रहा है, कोई भी फ्रेंड है,
उस कार में कोई इवेंट हो रहा है, तो जो पैसेंजर है उस कार में, उसके लिए चेंज इन पोजीशन कितनी है? 0 है इवेंट की। लेकिन मैं रेस्ट में से देख रहा हूं तो मेरे लिए चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। तो जो कार में इवेंट हो रहा है, ये कार है, इस कार में कोई इवेंट हो रहा है T1 से T2 पर, तो जो कार में पैसेंजर है उसके लिए वो इवेंट किस में हो रहा है? एक ही पोजीशन पर हो रहा है, x2 - x1 = 0। लेकिन जब मैं देखता हूं कि T1 पर कार यहां पर है और T2 पर कार यहां पर है, तो मेरे लिए इवेंट क्या हुआ? क्योंकि ये मोशन में है। देखो भाई, ये एक कार है, ये कार b वेलोसिटी से जा रही है, मैं यहां रेस्ट में हूं, और एक ऑब्जर्वर B यहां पर है, मैं A यहां पर हूं। तो B के लिए यहां पर कोई इवेंट हो रहा है, T1 पर स्टार्ट हुआ, T2 पर एंड हुआ। तो जब भी जितनी पोजीशन इसकी बढ़ रही है उतनी पोजीशन इसकी बढ़ रही है, तो T1 T2 में जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डेल्टा x = हो गया 0। लेकिन जब मैं रेस्ट में देख रहा हूं तो मेरे लिए इसकी पोजीशन ये x1 है, T1 टाइम पर इसकी पोजीशन x1 है, T2 टाइम पर पोजीशन कितनी हो जाएगी? यहां से x2 हो जाएगी, क्योंकि ये B T2 चल चुका होगा। तो मेरे लिए डेल्टा x प्राइम, ये प्राइम हो जाएगा, डेल्टा x प्राइम इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रॉपर टाइम इंटरवल के लिए पोजीशन कंपोनेंट चेंज इन पोजीशन 0 होगा, और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन पोजीशन नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल इक्वल टू गामा प्रॉपर टाइम इंटरवल, यानी कि डेल्टा x प्राइम इक्वल टू गामा डेल्टा t प्राइम इक्वल टू गामा डेल्टा t, यानी कि इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल गामा होगा प्रॉपर टाइम इंटरवल का। क्लियर है भाई? इसी में आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमारा इवेंट भी इसी एक्सिस पर हो रहा है और फ्रेम भी इसी एक्सिस पर चल रहा है, इवेंट और फ्रेम सेम एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं, इवेंट भी एक्स एक्सिस पर ही हो रहा है और फ्रेम भी एक्स एक्सिस पर ही चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी डेल्टा t इक्वल टू 0 बट डेल्टा t प्राइम इज नॉट इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी क्या कहता है कि एक फ्रेम में अगर दो इवेंट अलग अलग पोजीशन पर हो रहे हैं, तो एक फ्रेम में अगर वो सेम टाइम पर सुनाई दे रहे हैं, तो दूसरे फ्रेम में वो सेम टाइम पर सुनाई नहीं देंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी के अकॉर्डिंग अगर एक ही फ्रेम में दोनों इवेंट हो रहे हैं, तो एक फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, जिस फ्रेम, अगर मान लो S फ्रेम में इवेंट हो रहा है, तो S फ्रेम के लिए दो इवेंट हैं E1 और E2। अगर ये सेम टाइम पर हैं तो इसके लिए डेल्टा t इक्वल टू 0, लेकिन जो दूसरा फ्रेम है उसके लिए डेल्टा t प्राइम इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? और अगर इवेंट एक्स एक्सिस में हो रहा है, इवेंट आपका एक्स एक्सिस में हो रहा है और फ्रेम आपका वाई एक्सिस में चल रहा है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी के अकॉर्डिंग डेल्टा t इक्वल टू 0 एंड डेल्टा t प्राइम इज ऑल्सो इक्वल टू 0। उस केस में दोनों ही फ्रेम का जो टाइम इंटरवल होगा वो सेम 0 होगा, दोनों इवेंट सेम टाइम पर ही सुनाई देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी क्या है कि अगर आपका कोई इवेंट, दो इवेंट हैं आपके, यदि आपके ये दो इवेंट हैं E1 और E2, अगर S फ्रेम के लिए ये सेम टाइम पर हो रहे हैं T1 T2 पर, तो S प्राइम के लिए ये टाइम T1 प्राइम इज नॉट इक्वल टू T2, सो दैट डेल्टा T इक्वल टू 0 बट डेल्टा T प्राइम इज नॉट इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी, अगर एक इवेंट किसी फ्रेम में सेम टाइम पर हो रहे हैं तो दूसरे फ्रेम में वो सेम टाइम पर नहीं होंगे। ठीक है भाई? दूसरा, अगर ये फ्रेम y एक्सिस में चल रहा है और इवेंट आपका x एक्सिस में हो रहा है, ये किसके लिए था? जब इवेंट भी x एक्सिस में हो रहा है और आपका फ्रेम भी x एक्सिस में चल रहा है, लेकिन अब
इवेंट आपका इधर हो रहा है और y के, उस केस में डेल्टा टी भी 0 होगा और डेल्टा टी प्राइम भी 0 होगा। दोनों ही फ्रेम में वो जो इवेंट हुआ है उसका टाइम सेम सुनाई देगा। मान लो इस फ्रेम में कोई विस्फोट हुआ, अलग अलग प्लेसेस पर हुए, तो इस ऑब्जर्वर को दोनों, क्योंकि सेम टाइम पर हो रहे हैं लेकिन दोनों विस्फोट अलग अलग पोजीशन पर हो रहे हैं, तो उसको सेम टाइम पर ही सुनाई देंगे, लेकिन इसको वो दोनों इवेंट सेम टाइम पर सुनाई नहीं देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी। एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं दी है, प्रॉपर टाइम या इम्प्रॉपर टाइम बोल दिया है और कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी बोल दिया है और वेलोसिटी दी कि वो फ्रेम किस वेलोसिटी से चल रहा है, उस केस में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर को लेके चलेंगे, क्योंकि पोजीशन कंपोनेंट और टाइम कंपोनेंट क्या है, ये क्या है आपका स्पेस टाइम इंटरवल, ये आपका इनवेरिएंट है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में, कितना हो जाएगा, अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात करेगा तो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई प्राइम स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर। तो दिस इज द स्पेस टाइम इंटरवल जिसका हम यूज करेंगे जब आपको इस फ्रेम की वेलोसिटी नहीं दी होगी, प्रॉपर या इम्प्रॉपर टाइम बोलेगा या फिर वो कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी के लिए बोलेगा, तो तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं पास फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइम इंटरवल है आपकी। फर्स्ट प्रॉब्लम है ये जून 12 में आई हुई है आपकी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहता है टू इवेंट सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, यानी कि टू इवेंट है हमारे, ये टू इवेंट है E1 और E2, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। क्लियर है भाई, आर साइमल्टेनियस इन वन इनर्शियल फ्रेम, जिस फ्रेम में हो रहे हैं उसके लिए क्या है, साइमल्टेनियस है। The time interval between these two event in a frame moving with constant speed, यानी कि इस फ्रेम के लिए जो constant velocity v से चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 0.8 c से चल रहा है, उसके लिए ये टाइम इंटरवल कितना होगा। हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी, जिस फ्रेम में इवेंट हो रहे हैं डेल्टा टी टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि उसे ये दोनों इवेंट सेम टाइम पर सुनाई देंगे। दोनों अलग अलग पोजीशन पर हो रहे हैं लेकिन सुनाई उसे क्या दे रहे हैं, दोनों सेम टाइम पर सुनाई दे रहे हैं। तो हमें पता है, तो यहां से क्वेश्चन क्या है, डेल्टा टी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, डेल्टा एक्स इक्वल टू और डेल्टा टी इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी प्राइम निकालना है। तो डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू गामा, अगर हमें यहां वेलोसिटी नहीं दी होती तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, उससे भी करके देख लेंगे। तो डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू 1/√1 माइनस डेल्टा 0 माइनस बी की वैल्यू 0.8c अपॉन सी स्क्वायर, डेल्टा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन √1 माइनस बी की वैल्यू 0.8c अपॉन सी का होल स्क्वायर, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, यहां पर भी आपका सी से सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 0.8 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 0.64 36 0.6। क्लियर है भाई, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 8, 8 10 40 माइनस का 40 सेकेंड, कितना आ गया हमारा, माइनस का 40 सेकेंड। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये भी 12 में आया, दिसंबर 12 में क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन द ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट। प्रॉपर टाइम इंटरवल पूछा है टू इवेंट्स के बीच में, इफ इन वन इनर्शियल फ्रेम the two events are separated by this and occur at
6.5 सेकेंड अपार्ट। यानी कि दो इवेंट हैं आपके, दोनों इवेंट जो इवेंट है ये E1 और E2, ठीक है भाई, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया 7.5 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। और जो टाइम डिफरेंस दिया है डेल्टा टी इक्वल टू दिया है 6.5 सेकेंड, यानी कि वो एंड अकर्स एट 6.5 सेकेंड अपार्ट। तो डेल्टा एक्स दिया है और आपको डेल्टा टी। तो हमें पूछा क्या है, उसने प्रॉपर टाइम इंटरवल पूछा डेल्टा टी क्वेश्चन मार्क, और प्रॉपर टाइम इंटरवल पूछा है तो प्रॉपर के लिए जो टाइम प्रॉपर होगा उस टाइम की पोजीशन क्या होगी, चेंज इन पोजीशन 0 होगा। तो डेल्टा एक्स प्राइम इक्वल टू 0। अब इसमें किसी भी फ्रेम की वेलोसिटी नहीं दी, ना तो इस फ्रेम की वेलोसिटी बताइए ना इस फ्रेम की वेलोसिटी बताइए, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो डिफरेंशियल फॉर्म में कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर, वाई और जेड 0 हो जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनवेरिएंट है। डेल्टा एक्स कितना दिया है हमारा 7.5 इंटू 10⁸ का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डेल्टा टी कितना दिया है 6.5 माइक्रो सेकेंड है, शायद सेकेंड है, 6.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एक्स प्राइम 0 माइनस सी स्क्वायर डेल्टा प्राइम स्क्वायर। तो डेल्टा प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर 7.5 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू 6.5 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इस सी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया आपका 7.5 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10⁸ का भी होल स्क्वायर आ गया, माइनस ये सी स्क्वायर से कट जाएगा तो 6.5 का होल स्क्वायर 10⁸ 10⁸ 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15 2.5, तो कितना आ गया हमारा 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2.5 प्लस 6.5 इंटू 2.5 माइनस 6.5 इक्वल टू 10 8 9.0 इंटू माइनस का कितना हो गया यहां से माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 36, डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया तो डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू 36 का स्क्वायर, तो डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू 6 सेकेंड। तो हमारा कितना आंसर आ जाता है 6 सेकेंड, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका दिसंबर 16 में आया हुआ है, ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम, यानी कि एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी। क्लियर है भाई। इन टाइम t मेजर इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल द डिस्टेंस दैट इट इज ट्रेवल इन द लेबोरेटरी फ्रेम, यानी कि t टाइम में, ये t टाइम में इस लेबोरेटरी फ्रेम में रेस्ट फ्रेम में चलता है, तो यानी कि ये टाइम कौन सा हो गया प्रॉपर टाइम हो गया, तो प्रॉपर टाइम इक्वल टू कितना हो गया आपका t हो गया। तो लेबोरेटरी फ्रेम में वो t टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो इसके लिए डिस्टेंस क्योंकि प्रॉपर टाइम है, तो प्रॉपर टाइम जब होता है जब उस फ्रेम के लिए पोजीशन चेंज इन पोजीशन कितनी होती है 0, चेंज इन पोजीशन कितनी होती है हमारी 0, और टाइम इंटरवल कितना होता है डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू गामा डेल्टा टी इक्वल टू गामा टी। तो डिस्टेंस कितनी होगी डेल्टा एक्स प्राइम इक्वल टू सी डेल्टा टी प्राइम, v क्योंकि इसमें v वेलोसिटी दिया v डेल्टा टी प्राइम, तो v गामा t तो इक्वल टू वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इतनी डिस्टेंस चलेगा। क्लियर है भाई। सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में आप देखो
सेकंड मेथड में आपको x प्राइम निकालना है, तो हमें पता है डेल्टा x प्राइम इक्वल टू डेल्टा x प्लस v डेल्टा t अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इधर डिस्टेंस निकालनी है। डेल्टा x हमारा कितना गिवन है 0, v प्लस के v डेल्टा t अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है? तो प्रॉपर टाइम बोल रहा है तो t, उसके लिए पोजीशन कंपोनेंट 0 हो गए, उसमें हमने डिस्टेंस कितनी चली हुई वेलोसिटी में, उसका टाइम निकाल दिया कि इसके लिए इसका टाइम कितना एम्पियर हो रहा है डेल्टा t प्राइम गामा डेल्टा t, और कितनी डिस्टेंस चलेगा v वेलोसिटी से t उतने टाइम में निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जून 17 में आया हुआ है। इन एन इनर्शियल ऑब्जर्वर सी टू इवेंट E1 and E2 हैपनिंग एट द सेम लोकेशन बट 6 माइक्रोसेकंड अपार्ट इन टाइम। यानी कि दो इवेंट हैं आपके E1 और E2 सेम पोजीशन पर हो रहे हैं, यानी कि डेल्टा x इक्वल टू 0, और कितने टाइम के बाद डेल्टा t इक्वल टू 6 माइक्रोसेकंड इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है। अनदर ऑब्जर्वर मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, यानी कि एक अनदर ऑब्जर्वर है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में। सी द सेम इवेंट टू बी 9 माइक्रोसेकंड अपार्ट, यानी कि डेल्टा t प्राइम इक्वल टू 9 माइक्रोसेकंड, 9 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। द स्पेशल डिस्टेंस एज मेजर बाय द सेकंड ऑब्जर्वर, इसके द्वारा मेजर डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है, वेलोसिटी क्या है दी नहीं है, तो हम कौन सा डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा प्राइम टी स्क्वायर। डेल्टा एक्स हमारा 0 हो गया, माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एक्स प्राइम स्क्वायर निकालना है हमें, माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी 9 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो डेल्टा एक्स प्राइम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये इधर आ गया, सी स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, माइनस का 6 इंटू 10⁻36 इंटू 10⁻12 माइनस माइनस प्लस 81 इंटू 10⁻12। क्लियर है भाई? तो इक्वल टू सी स्क्वायर 45 इंटू 10⁻12 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू 45 इंटू 10⁻12। तो डेल्टा एक्स प्राइम इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू 45 इंटू 10⁻12 माइनस स्क्वायर। तो ये कितना बचा 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁻6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 45 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻2 इंटू 5 जा 55। तो इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 10⁻2 इंटू √5 इक्वल टू 900 इंटू √5 की वैल्यू 2.36 इक्वल टू 2012.46। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 18 में आया हुआ है। ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज E, एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज E है, इज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E। E इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, रेस्ट से t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है ये, और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच ए स्पीड ऑफ, यानी कि v इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, v इक्वल टू c/2 पर इसका टाइम कितना होगा, ये इसने क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू QE से EE, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इक्वल टू dP/dt, तो EE इक्वल टू dP/dt, तो EE dt इक्वल टू dP, इंटीग्रेट कर दो, EE dt इक्वल टू dP। इनिशियली टाइम कितना है t इक्वल टू 0, तो मोमेंटम भी कितना है आपका 0। इनिशियली कहां से स्टार्ट करा t इक्वल टू 0, तो मोमेंटम भी 0 है, कहां तक कैलकुलेट करना t तक, और मोमेंटम भी कितना हो जाएगा उस टाइम पर हमने मान लिया p, तो EE t 0 टू t इक्वल टू p
0 to p, तो ई ई टी इक्वल टू पी, और p इक्वल टू एम बी और m इक्वल टू गामा एम नॉट, तो ई ई टी इक्वल टू गामा एम नॉट बी, और यहां पर क्वेश्चन में m इक्वल टू एम नॉट दिया हुआ है, तो हमारा ई ई टी इक्वल टू गामा एम वी आ गया। तो t इक्वल टू कितना हो गया हमारा, एम बी गामा एम बी अपॉन ई, गामा की वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू एम बी अपॉन ई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी कब पूछ रहा है, वो टी कब पूछ रहा है, जब बी सी बाई 2 है, तो टी इक्वल टू एम सी बाई 2 अपॉन ई रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाई 4 इंटू सी स्क्वायर, से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एम सी अपॉन 2e, ये 2 नीचे आ गया, इससे कितना बचा रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 यहां आ गया, 2 ऊपर पहुंच गया, 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया आपका एम सी अपॉन रूट 3 ई। इतने टाइम में ये सी बाई 2 वेलोसिटी को गेन कर लेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है भाई, क्वेश्चन है आपका, लाइट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ, यानी कि सन से अर्थ तक आने में ये 8 सेकेंड ले रही है। कितना सेकेंड ले रही है, 8 सेकेंड ले रही है। सपोज इन द फ्रेम ऑफ द सन एंड इवेंट अकर एट t इक्वल टू 0 एट द सन एंड अनदर इवेंट अकर एट अर्थ एट t इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर t इक्वल टू 0 पर कोई इवेंट होता है और यहां पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर 1 मिनट पर कोई इवेंट होता है। द वेलोसिटी ऑफ द इनर्शियल फ्रेम इन विच बोथ इवेंट आर साइमल्टेनियस, यानी कि उस फ्रेम की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिसमें दोनों इवेंट क्या है, साइमल्टेनियस है। तो साइमल्टेनियस है तो उस फ्रेम में डेल्टा टी प्राइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस फ्रेम में साइमल्टेनियस होते हैं उसका टाइम इंटरवल कितना होता है, 0। हमने माना उस फ्रेम की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें, उस फ्रेम की वेलोसिटी, तो उसमें डेल्टा टी प्राइम कितना हो गया, 0, और यहां से डेल्टा टी कितना हो गया, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। डेल्टा एक्स कितना हो गया आपका, 8 सेकेंड में अर्थ तक चला, कितनी वेलोसिटी से, सी से, तो 8c, 8 सेकेंड ही है ना, 8 मिनट, ये सेकेंड नहीं है बच्चों, 8 मिनट, तो 8 इंटू 60 सी, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम से, वेलोसिटी इंटू टाइम से, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, 480 सी। हमें निकालना क्या है, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू डेल्टा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो डेल्टा टी प्राइम हमारा 0 है, 0 इक्वल टू डेल्टा टी 60 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डेल्टा एक्स 480 सी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इसमें आ गया। तो 0 इक्वल टू 60 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर 480 सी, सी स्क्वायर कैंसिल, तो 60 को इधर ले आए, तो माइनस 60 इक्वल टू माइनस का v अपॉन सी इंटू 480, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो v इक्वल टू कितना हो गया हमारा 60 सी अपॉन 480, 8 टाइम्स, तो v इक्वल टू कितना आ गया c बाई 8। तो कितनी वेलोसिटी चलना चाहिए, वो c बाई 8। वो कह रहा है कि सन पे कोई इवेंट हो रहा है t इक्वल टू 0 पर और यहां पर t मिनट का टाइम ले रहा है अर्थ तक पहुंचने पर, ठीक है, और टोटल यहां पर जो इवेंट हो रहा है कितने, t इक्वल टू 1 मिनट पर हो रहा है, और जो टोटल टाइम ले रहा है अर्थ तक पहुंचने पर कितना ले रहा है, वो 8 मिनट। तो डिस्टेंस कितनी चलेगा, वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, ट्रेवल की 8 इंटू 60 इंटू सी, क्योंकि 8 मिनट है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम से 8 इंटू 60 इंटू 480 सी, और टाइम कितना हो रहा है उसके लिए, ये वाला डेल्टा टी इक्वल टू 1 मिनट, और साइमल्टेनियस हो रहा है, जिस फ्रेम में साइमल्टेनियस है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो साइमल्टेनियस के लिए डेल्टा टी प्राइम कितना हो जाएगा हमारा 0, उस फ्रेम की हम वेलोसिटी इस फ्रेम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल ऑन टाइम डायलेशन, ठीक है भाई। अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें।